हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं ना आज आपसे एक बात करना चाहती थी कि अभी जैसे ना मैं एक दिन अ, जैसे आ रही थी ना, तो हमारे गेट पे देखा अपने वॉचमैन जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। वो बात भी करते हैं और सबका केयर भी करते हैं और इतना हमारे लिए मतलब एनी टाइम सुबह शाम रात के लिए अवेलेबल रहते हैं। बट एक दिन ना मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगा, तो मैंने सोचा आपको भी एक बार शेयर करती हूँ। क्या बात है ना, अभी जैसे एक अंकल हैं, एजेड अंकल हैं। तो ज़्यादातर तो लोग आते हैं गाँव से, सारी चीज़ें अपना नहीं पॉसिबल है, अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग शहर की तरफ मुड़ते हैं। तो मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो एजेड हैं, मतलब होंगे करीब 70-75 समथिंग, फिर भी वो वर्क कर रहे हैं और उस कैपेसिटी और उस एनर्जी के साथ कर रहे हैं जो एक 35 इयर्स वाला बंदा करता रहेगा। क्योंकि गाँव का खाना, गाँव की सारी चीज़ें वो तो अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है, तो वो मजबूती भी रहती है, तो वो लगते नहीं है इतना। और सबसे अच्छी बात उनकी क्या होती है ना, जैसे कोई भी गेट पे जैसे कोई बंदा आया है या कोई लेडी आई या कोई प्रेग्नेंट लेडी आई, वो तुरंत जैसे गेट के अंदर तो पूरा रिक्शा वगैरह अंदर आने नहीं देते हैं ना, तो कोई सामान वगैरह अगर कोई लेकर आ रहा है, तो तुरंत वो ले लेते हैं। गाँव में कैसे होता है ना, एक-दूसरे से बहुत मेल-मिलाप करके रहते हैं, लाओ बेटी मैं ले ले लेता हूँ सामान या बहू मैं ले लेता हूँ, तो वो ऐसा ही उनका नेचर यहाँ भी है। कोई भी लेडीज़ अगर कोई सामान वगैरह लेकर आती है ना, तो तुरंत वो ले लेते हैं कि मैं घर तक आपके या बिल्डिंग तक आपको पहुँचा देता हूँ, ऐसा। तो ये किसी चीज़ के लिए नहीं करते, वो मतलब ऐसा उन्होंने बचपन से किया है कि उनके घर की लेडीज़ हैं या औरतों का सामान है या कोई भी बंदा, कोई एजेड भी है, वो चल-फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनको हाथ पकड़ के पहुँचा देते हैं उनके लिफ्ट तक, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन एक दिन मैंने उनसे बात किया कि अंकल आप तो बहुत फिट हो, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हो सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, मैं अच्छे से तो कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा ही है, तो थोड़ा अपसेट हो गए थे। मैंने बोला क्या हुआ अंकल, कोई बात है आपको या कुछ परेशान कर रही है तो बताइए, अगर कुछ आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी अगर मैं पूरी कर सकती हूँ या आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो वो चीज़ें करूँगी आपके लिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कभी-कभी गाँव की बहुत याद आती है। हमारा गाँव था, हमारा खेत था, हमारा घर था, सब कुछ। लेकिन अभी फसल जानती हैं ना, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें खराब हो जाती है, तो बार-बार ऐसा हो रहा था। तो मैंने तो मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ थी, तो 2 बेटियों की तो मैंने शादी कर दी और 2 बेटे हैं, तो उनको मैंने थोड़ा पढ़ाया, फिर वो अपने-अपने छोटे-छोटे काम में लग गए हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर अभी आपका ज़मीन वग़ैरह सब, आपको तो अन्न वग़ैरह आता रहेगा गाँव से, तभी आप इतने हेल्दी हैं। कहे नहीं मैडम, आता तो था, मतलब हम लोग खुद बना रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे खेत में। लेकिन जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चों का शादी भी करना था और बच्चों का पढ़ाई भी था। तो मैंने वो पहले तो खेत बेच दिया, क्योंकि काम नहीं होता था, बहुत चीज़ें खराब हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। सेल भी नहीं होती थी, तो मैंने वो चीज़ सेल कर दिया और फिर उसके बाद में घर भी मतलब निकाल दिया, क्योंकि यहाँ बेटे को मतलब बेटे के साथ रहना था, वो भी मतलब हम लोग का केयर नहीं कर पा रहा था, हम लोग गाँव में पड़े थे तो वो चीज़ मैंने भी वो निकाल दी, क्योंकि वो चीज़ नहीं पूरी हो पा रही थी और खेत का भी पैसा जमा करना था। अपने मरने के टाइम पर ना अपने सर पे मैं कर्ज़ा लेके नहीं जाना चाहता और बेटों पे कर्ज़ा डाल के नहीं जाना चाहता। इसके लिए जो भी था मैंने वो निकाल के यहाँ कर लिया, यहाँ नौकरी कर लिया, भले जो भी मुझे आएगा नौकरी से वो मेरा दाल-रोटी चल जाएगा। मुझे सुन के पहली बात तो थोड़ा-सा अजीब लगा, दुःख भी हुआ, लेकिन बाद में बहुत खुशी भी हुई कि कितना मतलब रिस्पेक्ट इंसान है कि उन्होंने अपने बेटों को ये नहीं समझा कि भाई वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, वो मेरा कर्जा उतारेगा, मैं लगा रहा हूँ, नहीं। उन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे देश में ना सबसे बड़ी चीज़ ना अन्न होती है। हम अन्न को नमस्कार करके खाते हैं, गिर भी जाता है तो उसको माथे से लगाते हैं। तो अन्नदाता की इतना ज़्यादा मतलब वैल्यू क्यों नहीं हमारे देश में? अन्नदाता ऐसे-ऐसे अपनी सारी चीज़ें अगर बेचते रहेंगे, वो शहर की तरफ मुड़ते रहेंगे, वो ऐसे-ऐसे जॉब करते रहेंगे, तो हमारे यहाँ बंगले होंगे, गाड़ी होंगे, सोने होंगे, ज़ेवरात होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, अन्न नहीं होगा। तो हमारे देश की सबसे पावरफुल जो चीज़ है ना, वो अन्न है।
तो प्लीज़ इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और आज जो भी इतने कैपेबल हैं, जो भी इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं, वो अपनी गाड़ी, बंगले सब दिखाते हैं। लेकिन अगर एक-एक बंदा जो कैपेबल है, एक-एक बंदा भी एक-एक इंसान को अगर सपोर्ट करने लगेगा ना, कि मैं इनको इतना सपोर्ट करूँ कि सारी चीज़ें उनके सर पे इतने कर्ज ना हो या काम ना, तो उनका पैसा ना सच में सफल होगा। क्योंकि आप भी जिस पैसे के लिए यहाँ हो ना, ये कर्म भूमि है हमारी, ना हम कुछ लेके जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, सिर्फ़ हमारे कर्म जाते हैं। तो अगर एक बंदा भी ना ये चीज़ डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे इस बंदे को सपोर्ट करना है, इनके यहाँ सारी चीज़ें करनी है। अभी जैसे मैंने गुजरात में भी देखा था कि अब न्यूज़ वो मैंने सुनी थी, अभी वो क्या है, क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इससे प्रेरणा तो लोगों को मिलती ही है। कि एक फैमिली की उनकी माताजी नहीं रहीं, तो उनकी श्रद्धांजलि पे उन्होंने गाँव में पूरे जितने भी लोग थे उनका कर्ज मुक्त कर दिया था। ये उन्होंने माताजी को श्रद्धांजलि के लिए किया था। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था कि यही सबसे बड़ा पुण्य है। हम लोगों को खिलाते हैं, लोग खा के चले जाते हैं, तारीफ़ मतलब ऐसा था, वैसा था, खाना है, सब कुछ बोल के चले जाते हैं। लेकिन हम एक बंदे को भी अगर हम सपोर्ट करते हैं ना लाइफ़ में, तो हमें खुद की आत्मसंतुष्टि होती है। मैं तो अभी इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अभी ये इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, उनको थोड़ा करना चाहिए। और मेरे से जो भी बन पड़ता है ना, कि जो भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ अन्न देना चाहिए, यहाँ मुझे कपड़े देने चाहिए, यहाँ मुझे पैसे देने चाहिए, वो काम ज़रूर मैं करने के लिए कोशिश करती हूँ। और मुझे वो वीडियोज़ भी बहुत अच्छी लगती है, जो लोग एक-दूसरे को देते हैं। लोग गलत सोचते हैं, भाई वीडियोज़ बनाते हैं देने के लिए, नहीं भाई, अगर इस चीज़ से उसका भी फ़ायदा हो रहा है और लोगों को भी मिल रहा है सामान, उनकी भी हेल्प हो रही है और इससे दूसरे लोग सीख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि इन सब का तो सारी चीज़ें अच्छे से करना ही चाहिए और आप सब सब्सक्राइबर को पहली बात तो बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू कि आपने मेरी वीडियोज़ को फर्स्ट सब्सक्राइबर से बढ़ाकर 60 सब्सक्राइबर तक लाया है और मेरे काम को इतना सराहा है। थैंक यू सो मच और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच और कमेंट भी कीजिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये वीडियो तो मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर थी कि जो मेरे मन की बात थी वो आपको वीडियो के ज़रिए ही मैं बता सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो अगर कुछ रहेगा तो प्लीज़ सॉरी, अगर किसको भी मेरी वीडियो बुरी लगती है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं सॉरी माँगती हूँ, क्षमा माँगती हूँ। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, ध्यान रखजो।